हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूं जिसमें मैं 1000 से लेकर लगभग 1500 तक वन लाइनर आपके साथ डिस्कस करूंगी। पॉलिटिकल साइंस के ये वन लाइनर होंगे। ये जो वन लाइनर हैं वो आपके यूजीसी नेट सेट और अगर आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाले हैं। तो सर चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ किससे लिया जाता है तो लोक जो है उसका अर्थ सरकार से संबंधित माना जाता है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को क्रियान्वित करना होता है। ये कथन किसका है? ये कथन एल.डी. वाइट का ये कथन है। लोक प्रशासन का पहला चरण कब से शुरू होता है तो लोक प्रशासन का पहला चरण 1887 से 1926 तक माना जाता है। लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किसे मतलब कौन से काल को कहा जाता है तो ये जो द्वितीय चरण है लोक प्रशासन का 1927 से 1937 तक, इसे सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ये एक बुक है, ये चेस्टर बर्नार्ड की बुक है। लोक प्रशासन का चतुर्थ चरण कब से कब तक माना जाता है तो 1947 से 1970 तक लोक प्रशासन का चतुर्थ चरण माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक हर्बर्ट साइमन ने लिखी है। आगे हम देखें लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर कब बल दिया गया था तो जो पांचवा चरण है जो कि 1971 से वर्तमान तक माना जाता है, इसमें लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया था। वर्ष 1968 के पश्चात किस प्रकार के अध्ययन का जन्म हुआ तो 1968 के बाद नवीन लोक प्रशासन का जन्म माना जाता है। 1968 में आप ध्यान रखें मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था। उसी के बाद के जो आगे का चरण है उसे नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है। टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक है। नवीन लोक प्रशासन के जनक किसे माना जाता है तो नवीन लोक प्रशासन का जनक ड्वाइट वाल्डो को माना जाता है। ईएस नीति से कौन संबंधित है तो ईएस नीति से नवीन लोक प्रशासन संबंधित है। आगत निर्गत की व्यवस्था कौन से उसमें सिद्धांत में है तो ये व्यवस्थावादी उपागम में है। आगत निर्गत मॉडल आपका डेविड ईस्टन ने दिया है जिसमें वो इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन का आधुनिक उपागम किसे कहा जाता है तो आधुनिक उपागम सिस्टम अप्रोच को कहा जाता है। निर्णय निर्माण का प्रतिपादन डिसीजन मेकिंग का प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन ने किया था। क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये पुस्तक है, ये मैरी पार्कर फॉलेट की पुस्तक है। साइमन ने निर्णय निर्माण की किस विधि की विवेचना की है तो साइमन ने निर्णय निर्माण को पहले चयन क्रिया होती है, आप चयन करते हैं, दूसरा बौद्धिक क्रिया आप सोचते हैं, फिर आप डिजाइन तैयार करते हैं, तो इनको इन चरणों में बांटा है। पारिस्थितिकी उपागम को तुलनात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है तो पारिस्थितिकी उपागम को हम तुलनात्मक उपागम के नाम से और जाना जाता है। पारिस्थितिकी उपागम में बहुकार्यात्मक समाज, समपार्श्वी समाज और अल्प कार्यात्मक समाज की व्यवस्था की गई है। समपार्श्वीय समाज की विशेषता क्या है तो समपार्श्वीय समाज की विशेषता है विजातीयता, औपचारिकता और अति आच्छादन। समपार्श्वीय समाज को हम जो आपका वर्ण विक्षेपण है उससे समझते हैं तो कोई लाइट आती है तो वो कई उसमें बट जाती है तो ये विजातीयता है, क्योंकि ये अंदर भी फैल जाती है, इसे अति आच्छादन कहते हैं। तो ये समपार्श्वीय समाज है। साला प्रारूप किसने दिया था तो ये F.W. रिक्स ने दिया था जो कि विकासशील देशों के प्रशासन को समझने के लिए था। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी और वीडियो लाने की। थैंक यू।